आज पूरा एनसीईआरटी उड़ा देंगे हम लोग। चलिए आज रीडिंग कर देंगे, रीडिंग हो जाने से गया हमारा काम खत्म। हाइड वीडियो काम। चलिए सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, पहले मैमेलिया खत्म कर देते हैं फिर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैमेलिया आपका बच गया है। तुम लोग का बच गया ना? नहीं, तुम लोग का तो हो गया, तुम लोग का तो टिश्यूज चल रहा है। ची 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 टिश्यूज नहीं मुझे लगा मुख्य टिश्यू चल रहा है सर। नहीं मुझे लगा आज F1 का क्लास है, उन लोग का बचा हुआ है। तो चलिए सब बंद कर दिया जाए सर दुकान। हमारा F1 है सर, P40 का बचा हुआ हम है। F1 है। हाँ नहीं वो P40 वाले बच्चे अच्छे हैं ना इसलिए। चल मैं इतना बढ़िया फोटो निकाला था आपको दिखाऊंगा, चलो उसका एक झलकी दिखा देता हूँ ताकि आपको एहसास हो कि आज आपने क्या खोया है। देख रहे हो? यस सर। आ गया मजा? तो ये यस सर। आपको लिंक में मिल जाता होगा ये सब, बट फिर भी तो देख रहे हो। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है क्रॉप, ये है गिजार्ड। देख रहे हो? तो इस तरह से ऐसे छोटा मोटा चीज जेजेस के पास होता है और क्या। चलिए बट आपने जेहेतु अपमान किया तो आपका वो गया। तो आज हम लोग चले जाएंगे टिश्यूज में। तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू खत्म एंड अभी ग्लैंडुलर टिश्यू शुरू होगा। पहले हम लोग ग्लैंडुलर पढ़ लेंगे फिर आगे का स्टोरी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ टिश्यूज आपका जो हमने डिस्कस किया था कि अगर नॉर्मल है, सिंगल लेयर्ड है तो वो सिंपल एपिथेलियम है, मल्टी लेयर्ड है तो वो क्या होगा? तो बताइए, अगर मल्टी लेयर है तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। कंपाउंड। अगर फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई है तो उसको ब्रश बॉर्डर्ड बोला जाएगा। उसका मेन मकसद होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर फ्री सरफेस में आपका क्या है, जो सिलिया है, तो वो आपका सिलिएटेड एपिथेलियम होगा। तो सिलिएटेड एपिथेलियम का बेसिक कंसेप्ट क्या है? वो कोई ना कोई चीज को मूव करेगा। अगर किसी चीज को मूव करवाना है तो सिलिया चाहिए, कहीं सरफेस एरिया बढ़वाना है तो ब्रश बॉर्डर चाहिए। ओके नाउ कलमनर सेल्स क्या होगा? बड़े बड़े लंबे लंबे सेल होते हैं तो स्टोरेज के लिए साउंड, तो स्टोरेज के लिए अच्छा होता है। फ्लैट सेल्स, कैमस सेल्स का मतलब क्या है? जहाँ एक्सचेंज होगा, जहाँ आदान प्रदान है, तो जितना पतला उतना अच्छा। बिकॉज इट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू घोस ऑल द टिश्यूज। समझ रहे हो कि नहीं? तो दैट इज वाई, इसीलिए तो मैंने आपको एक और चीज प्रॉमिस किया था, बट तुम लोग फिर जब बदतमीजी कर देते हो तो फिर मेरा मूड, तुम तो जानते हो कि मेरा मूड अगर टरा गया तो गया। तो बस तुम लोग वही कुछ कर देते हो तो मुझे तुम लोग गुस्सा दिला देते हो। अब वो मिल भी नहीं रहा फाइल मेरे को, जो मैं डिसाइड किया था आपको ये कुछ करा दूं नीट वाला। कहाँ रख दिया? यार मिल गया। चलो जाओ, पायल भाग्य मिलगला। तो एक्चुअली जो हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़े हैं उसमें से सारा पेपर तो आपको मैं कराऊंगा नहीं, बट जो हम लोग टैक्सोनॉमी करे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आया था, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। आत्मन एंड ऑल यू विल नॉट टॉक, आई वांट द अदर्स टू टॉक। आत्मन, सत्य प्रकाश, तो आप लोग चुप रहे। ओके सर। because you have already discussed this paper। चलिए फटाफट 9th क्वेश्चन आंसर जल्दी करिए। मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन 2। बोले 2 सर। 2 सर। ये कर लिया सर, क्या? 2। आप कर लियो ना अभी, फिर ये कर रहे हो? हाँ, हैव यू सॉल्व्ड इट? तो we should not waste time। यस सर। सर ऑप्शन 2। यस सर। नहीं आप पहले सॉल्व कर चुके हो ये? नो सर। तो वही नो तो सर। नो सर अभी किए। सुनिए, अब आप कैसे जानोगे मालूम है? जो ग्रिगेरियस है, एक मैच सपोज मैं कर रहा हूँ लोकस्ट, तो A4, देखो A में 4 कहाँ है? बस एक ही ऑप्शन है। तो देख रहे हो नीट कितना आसान होता है। मैंने बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है, मुझे कोई मतलब ही नहीं बाकी चीज से। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। सपोज मैं बुक लंग्स जानता हूँ,
बुकलंग से Scorpion. स्कॉर्पियन, C2। अब देखिए C2 दो ऑप्शन है, चलो तो ये थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, तो इसीलिए देखो जे जो सिलेक्ट करता है सर परफेक्ट होता है। बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ बायोल्यूमिनेसेंस D3, तो देखो D3 Yes, एक में हो sir, जाएगा बस। sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आ जाइए, दैट इज गुड। इसीलिए इस तरह से करना है आपको। तो हमको नीट में 90 क्वेश्चन 5 मिनट में करना है, बस ये आपको याद रखना है। चलिए इसको करिए फटाफट 26। फोर। नहीं डोंट टॉक, एक्चुअली मैं गलत काम कर रहा हूँ। आई वांट एवरीबडी टू चैट, क्योंकि मुझे सबका आंसर चाहिए, तुम्हारा अकेला का नहीं। तो बोले फटाफट चैट में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, मेरे पास बस 2 मिनट में ये सब खत्म होना है। ऑल ऑफ यू सेंड योर आंसर्स। चलिए हो गया, बस 4 लोग आंसर दिए हैं। 1Y1 सलीना पटेल। आपको मैच करना है ना, आपको मैच करना है। सी ये इसको डबल क्वेश्चन कहते हैं, इसको सेकंड लेवल क्वेश्चन कहते हैं। 4 स्टेटमेंट पढ़ के फिर 4 स्टेटमेंट देख के आंसर करना होता है, इसलिए पहले इसको देखो फिर इसको देखो, इसलिए इसको लेवल 2 क्वेश्चन बोला जाता है। इस बार देखिए, इन यूरोकॉड नेटोकॉड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, ये तो बकवास है, तो ये गलत। सो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, है कि नहीं? तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। कॉर्डेट इज डिवाइडेड टू 3 सेफाइरम हेमिकॉर्डेटा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑटोमेटिकली अब बी और सी करेक्ट हो गया, तो आंसर बी एंड सी करेक्ट होगा। ओके चलिए गुड। चलिए इसे चैट में बोलेंगे, कोई मुंह पे नहीं खोलेगा। सत्या एंड ऑल यू कैन आल्सो चैट। तो अब चैट में आंसर कीजिए 37। 37 लिख के 37 डैश आंसर ऐसे लिखो। 37 लिखो पहले, साहिल करा। ये कौन सा क्वेश्चन है, मेरे को सपने में आएगा। निशि पद्मा वी आर टेलिंग 37-3। चलो ठीक है, देखते हैं। मारो धड़ाधड़ मारो, धड़ाधड़ मारो। I should have 40 answers. What are the rest doing? Sleeping? 40 या 50 कितना बच्चा है आज? 46 आंसर रॉकेट स्पीड में आना चाहिए। अब आप जितना स्लो हो गए उतना आपको फैसिलिटीज कम मिलेगा, आप समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि आप जानते हो हम लोग को उतना टाइम नहीं मिलता है काम कराने के लिए, तो अगर आप कुछ कर पाओगे स्पीड में तो अच्छी बात है। चलिए, तो मोस्ट ऑफ देम आर टेलिंग आंसर इज 1 एक्सेप्ट निशि पद्मा एंड सम सुब्रत, ये लोग 3 बोल रहे हैं। चेक किया जाए तो लेट अस चेक। तो 6 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ये तो साइक्लोस्टोम्स हो गया। ओके स्टिंगरे ट्राइगॉन, तो A2D1 देखो किसमें है, A2D1 ऑप्शन 1 सर A2 एक ही में है। सर में, तो इसलिए 3 में क्या है, A4, A में 4 ऑस्ट्रिक थाइस। ये ऑस्ट्रिक थाइस में इतना गिल नहीं होता, 4-5 गिल होता है। चलो वो चल जाएगा। एक और चीज देख लो, हेट्रोसर्कल टेल कॉन्ड्रिक्टाइस है क्या? Yes, तो B3, तो इसलिए आपका ये गड़बड़ हो गया। फाइन, चलिए गुड। ओके ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इजी वाला है। बायलैटरली एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लिफाइड बाय विच क्लास? बाइलैट भी होना चाहिए, एसिलोमेट भी होना चाहिए। धड़ाधड़। देवव्रत मिश्रा, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। गुड 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 गुड, मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग द करेक्ट आंसर। गुड करीना, गुड आकांक्षा, गुड सलीना, गुड इप्सिता इप्समिता। और मारो, और बाकी कहाँ गए? आपको पता है कि नहीं, ये चैट हिस्ट्री मेरे पास स्टोर हो जाता है।
तो फिर मैं बताऊंगा मम्मी डैडी को, अभी जो आपका होगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बताऊंगा, ये लोग आंसर नहीं देते हैं भाई। जब चैट होता है तो मेरे को 46 में 46 आंसर चाहिए, इसीलिए तो मैंने आंसर करने से मना किया। चलिए गुड, द आंसर इज एक्चुअली प्लेटिहेल्मिन्थस। ठीक है, चलिए सो हो गया। क्योंकि ये सब चीज में आप जितना फास्ट होंगे उतना अच्छा है। ये देवव्रता का मुंडी है या अभय का फोटो है पता नहीं चल रहा है मेरे को, शायद फोटो है। चलिए तो समझ में आया। तो इसलिए अगर इसीलिए जो टेलीग्राम टेस्ट है, ये सब टेस्ट में आपको फास्ट होना है, 10-15 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। मैंने आपको बोला है कि नहीं। एंड एक चीज मेरा गांठ बांध लो, अगर नीट बायो पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 11 मिनट लगता है, 11 मिनट्स 90 क्वेश्चन, आपका नीट में बायो में कम मार्क आएगा। ये मेरा चैलेंज है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें ऐसा स्किल सीखना है कि 10 मिनट के अंदर आंसर करना है। एंड दिस इज व्हाट जेजेस कॉल्ड्स सेरेबेलर रिफ्लेक्स, समझ रहे हो। तो अगर नीट आपका सेरेबेलर रिफ्लेक्स होगा तब आप जीत जाएंगे, अगर सेरेब्रल रिफ्लेक्स हुआ तो गड़बड़ होगा। चलिए गुड, सो विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। सो थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ना अगर आप ये सब देख रहे हैं ग्लैंड्स, तो आपका एनसीईआरटी में से ही फोटो आएगा, तो ये आप एक बार देख लो, ठीक है। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है? दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट? दे आर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स और एंजाइम्स। कोई भी चीज हो सकता है, वो हार्मोन भी हो सकता है, वो एंजाइम भी हो सकता है। तो दे आर आइदर कलमनर और क्यूबॉइडल। क्यों बोलो? क्योंकि वो बड़े सेल होते हैं, बट जो आपका स्क्वैमस सेल है वो फ्लैट होता है। तो वहां स्टोर कहाँ करेंगे, रखेंगे कहाँ? वो एक तो का हिंदी फिल्म का डायलॉग नहीं है, नंगा नहाएगा क्या धोएगा क्या, ना ऐसे कुछ एक है। तो उसी तरह से तो जो कलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स है, सो दे आर बेसिकली, सम ऑफ देम आर सिक्रीटरी, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। There are mainly two types, unicellular glands, okay, उसमें आ जाएगा एग्जाम्पल आपका गॉबलेट सेल्स, ओके, तो गॉबलेट सेल ही यूनिसेलुलर होगा। एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स जो आपका मोर देन वन सेल होगा, ठीक है। नाउ एक्सोक्राइन होगा। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? एंड एंडोक्राइन का सिक्रेटरी डक्ट नहीं है। यस। What have you told Atman Patnaik? सर सिक्रेटरी डक्ट नहीं होगा, एक जापट मार दूंगा तो दोबारा आप जस्टिफाई नहीं करोगे। ओके, सिक्रेटरी डक्ट नहीं होता है इडियट, सिक्रेटरी ट्यूब होता है। डक्ट इज नॉट सिक्रेटरी। तेरे चक्कर में मैं भी गलत बोल रहा हूँ। तो इसको हम लोग बोलेंगे डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स, समझ रहे हो। तो जिस ग्लैंड में डक्ट्स होगा उसको हम लोग एक्सोक्राइन बोलेंगे। ये क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट एंजाइम्स, बोले बोले। उसी तरह से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। फाइन, सो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स कॉमा सिक्रीट क्या? सिक्रीट हार्मोन्स, अंडरस्टूड? तो दे सिक्रीट हार्मोन्स, ओके। तो इसलिए डोंट टेल दे आर सिक्रीटरी डक्ट्स, तो वो अलग चीज हो जाएगा। सिक्रीटरी डक्ट जो है वो इटसेल्फ एक ग्लैंड होता है। बिकॉज आई विल बी शोइंग यू, देखो अगर आप अच्छे बच्चे बने रहोगे तो जेजेस जो दिखाएगा वो आप कभी सपने में भी नहीं देख सकते, ओके। बट आप लोग कभी कभी वो गड़बड़ कर देते हैं, और क्या। चलिए हो गया। सो ये आपका देखो, इतना में ग्लैंड खत्म। ये तो ग्लैंड के बारे में क्या बताया मेरे को बता आत्मन पटनायक। तो इससे कुछ बोला ग्लैंड बस तो मैं तो बस टाइप्स ऑफ ग्लैंड खत्म। वेरी गुड, डिडिंग 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 डिडिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो आप खत्म। Sir, but we are not happy. तो यू शुड बी हैप्पी। डिडिंग 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 डिडिंग। चलो एनसीईआरटी ग्लैंड इज ओवर। तो आज तुमने तौहीन क्यों किया फिर?
ये आपको मेरे घर में सुसु करने के पहले बताना चाहिए था. What virus told in 3 Idiots? कि this you should have thought before doing susu in my house. ना क्या देवव्रत मिश्रा? देवव्रत मिश्रा एक और स्टूडेंट जैसे दिखता Yes. है, वो फौसला कैटेगरी का दिख रहा है. तेरे जैसा एक और भैया है, तेरे ही ऊपर बैच में है, उसको हम लोग फौसला बुलाते हैं. ये पूरा तक 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 है यार. हाँ, उसका नाम क्या है? अच्छा, स्वयं पोंडा. स्वयं पोंडा वो एग्जैक्ट इसका जीरोक्स कॉपी है, समझे? चलो फाइन. तो चलो अब जैसे आज मैं 1 सेकेंड देखूंगा, किसी का फोटो नहीं दिख रहा मेरे को, तो गया, फिर अब नहीं दिखाया जाएगा. चलो सो आपका किसी ने भी वीडियो नहीं खोला है, तो इसलिए सर ऑन तो किया है सर. नहीं, मुझे दिखा नहीं. मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली, मैं आपको क्या दिखाने वाला था एक्चुअली, ताकि आपको दुख जरूर हो, क्योंकि मैं थोड़ा आज सर प्लीज पढ़ा दीजिए. आप प्लीज प्लीज, आप जानते हैं ना जजेस के लाइफ में प्लीज का कोई मायने नहीं होता है. ये देखो टिश्यूज. देख रहे हो आप? रावण का हंसी देखो. ये देखो कितने टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं, देखो, देख रहे हो? तो आप सर ये नहीं पढ़ेंगे Yes, तो sir. डूब जाएंगे. डूब जाओ, तो मेरे को क्या करना है? मैं तो कोई आपका ना डूबने का ठेका लेकर नहीं रखा है. देख रहे हो? आ गया मजा? मजा आवे है कि नहीं? यस सर. चलो, तो इसलिए इसको आप परित्याग करते हैं, आई एम श्योर. चलिए, तो इसीलिए एक्चुअली ग्लैंड जो है, मैं बस थोड़ा 2 लाइन बता देता हूँ, तो वो आप फोटो मैंने दिखा दिया, आप उसमें से पढ़ लेना और क्या. नाउ एक्चुअली इन केस ऑफ ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा जो आपके बुक में लिखा है ऑलरेडी. आप लिंक में देख लेना, लिंक में होगा ये सारा चीज. तो ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स on the basis of nature of secretory part. समझ में आया आत्मन पटनायक? तो आपका यस सर. ये सिक्रेटरी पार्ट, तो डक्ट नहीं होता वो. तो आपका जो नेचर ऑफ सिक्रेटरी पार्ट है, उसके आधार पे हम 2 टाइप्स बोलते हैं. कौन कौन सा? ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स, एंड दूसरा है सैक्युलर या एसाइनर या एल्वियोलर. ठीक है. ये स्वागतिका किस सेक्शन में है? तुम्हारे सेक्शन में ना, वो दूसरे सेक्शन में? हमारे सेक्शन में सर. वो कहाँ गए आजकल? तो कुछ बोलती होती नहीं है, दुखी हुए वरना क्या, गुस्सा उसा हो गई जय सर से ना क्या? आजकल उसका आवाज सुनाई नहीं देता तो मेरे को. चलो, वो कालू इन्फ्लुएंस्ड हो गई होगी, तो इसलिए जो काला हो जाता है ना, फिर वो जजेस से दूर भागता है. चलिए, तो समझ में आया? तो ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं एंड सेक्युलर ग्लैंड्स हैं. या एब्सेंट होगी शायद. फाइन. नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड? उसका मतलब जो है, सपोज हम लोग एक ऐसे ड्राइंग बनाएंगे. ओके, सपोज ये आपका एक मैंने ड्राइंग बनाया. फाइन. तो ये आपका एक ड्राइंग बनाया मैंने, एंड आप उसका जो सिक्रेटरी पार्ट है, सपोज इस तरह का है. ओके, ये आपका सिक्रेटरी पार्ट है. फाइन. एंड ये आपका सिक्रेटरी पार्ट है. तो नाउ हाउ डज दिस ग्लैंड लुक लाइक? डज इट लुक लाइक अ स्फीयर और अ ट्यूब? ट्यूब. ट्यूब. समझ में आया? तो इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये है आपका ग्लैंड. समझ में आया आत्मन स्वाइन? मैं क्यों ये ऐसे Yes, बोल sir. रहा हूँ? एंड ये है Yes, sir. आपका डक्ट. तो इसीलिए जो ग्लैंड, एंड एक्चुअली ये सेल्यूलर है, मैं मोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सेल बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है. तो ये है आपका डक्ट एंड
So this is the duct and what is this? This is the gland. फाइन, तो ये आपका ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। उसी तरह अगर हम लोग सेक्युलर ग्लैंड्स बनाएं तो हम लोग क्या करेंगे, सैक जैसा बनाएंगे। तो एक हल्का सा आउटलाइन बना देते हैं पहले। सो सपोज ये आपका सैक लाइक है, फाइन। अब हम उसको मोटा बनाएंगे। ओके, देखो कैसे बनाना होता है। सो डिफिकल्ट टू मेक इन दिस सॉफ्टवेयर। देख रहे हो, तो ये आपका ग्लैंड है और थोड़ा मोटा बना देते हैं, फाइन। ये आपका ग्लैंड है एंड ये क्या है आपका, तो ये क्या है, देख रहे हो, आ गया मजा। तो कैसे बनाना पड़ता है देख रहे हो। टाइम नहीं होने से ना मुंडी भी काम नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, सो दिस इज द डक्ट। आ गया मजा। Yes, sir. तो व्हाट इज दिस, तो ये है डक्ट एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्लैंड, फाइन। सो ये है डक्ट, डक्ट एंड दिस इज द ग्लैंड, फाइन। तो अब समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूबुलर ग्लैंड एंड सेक्युलर ग्लैंड। सो ये Yes, आपका Yes, दो sir. तरह का है। अब इसका फिर हम आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ट्यूबुलर ग्लैंड जो है फिर दो तरह का हो जाएगा। ओके, इट विल अगेन बी ऑफ टू टाइप्स। एक है क्या, सिंपल, Coiled. सिंपल एंड, इसमें पढ़ के आओ, पढ़ के आओ। जब भी आप जे सर से क्लास में आओगे ना, बिना पढ़े आओगे तो मर जाओगे। अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं हुआ, ये सब तो क्लासिकल टॉपिक है। यहाँ नॉर्मल टीचर जेजेस में कोई फर्क नहीं है। ओके, बट जब एडवांस टॉपिक पढ़ोगे, फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो आप सेल वेल तो मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा, तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, नहीं तो अठन्नी समझ में नहीं आएगा। एंड मैं आपका समझने का ठेका नहीं ले रखा हूँ, तो यू हैव टू कम प्रिपेयर। तो समझ में आया। तो ये है सिंपल ट्यूब्यूलर एंड ये है ब्रांच ट्यूब्यूलर। ओके, तो दिस इज ब्रांच। तो इसका मतलब क्या है, जो ग्लैंड है वो ब्रांच्ड होगा, ट्यूब डक्ट ब्रांच नहीं होता है। उसी तरह से सेक्युलर भी सेम होगा, सेक्युलर ग्लैंड भी बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या है, सो दिस इज ऑल्सो सिंपल सेक्युलर एंड कंपाउंड या ब्रांच। ओके, ब्रांच। तो सिंपल ट्यूब्यूलर या कंपाउंड या ब्रांच ट्यूब्यूलर। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए ये कंपाउंड ग्लैंड है, ये आपका ब्रांच ग्लैंड है। नाउ जो सिंपल ट्यूब्यूलर है, जो ब्रांच्ड है, ये फिर नॉर्मल होगा। तो ये ब्रांच ट्यूब्यूलर फिर दो तरह का होगा, ये है ब्रांच्ड एंड ये है कंपाउंड ब्रांच्ड। ओके, समझ रहे हो। तो ब्रांच्ड फिर दो तरह का होगा। ओके, ब्रांच्ड एंड कंपाउंड ब्रांच्ड, सेम थिंग इधर होगा। इधर तीन तरह का होगा। ओके, branched, compound, branched and एक थर्ड है, उसको नीचे कर देते हैं। ये है ट्यूब्यूलो सेक्युलर ग्लैंड, फाइन। ट्यूब्यूलो सेक्युलर ग्लैंड। तो ये आपका तीन अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर है। ओके, सो द ट्यूबुलर ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप्स, दिस इज ऑफ टू टाइप्स।
Okay, this is of 2 types. This is of 3 types. ओके, सो ये आपका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो, सिंस अभय दास थोड़ा दुखी था तो मैं आपको करा देता हूँ, बट फिर अगर आप गुनाह किए तो फिर आपको यू हैव टू पे द प्राइस। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक पंगा विद जजेस, बिकॉज जो जजेस दे सकता है वो लोग सपने में सोच नहीं सकते। ओके, पीपल कैनॉट ड्रीम विच आई कैन गिव ना। क्या बोल रहे हो पायल? Yes, sir. यस सर। चलिए, आप Yes, यहाँ sir. ध्यान दीजिए। नाउ सी हियर, अगर आप इसको देखोगे, नाउ सी दिस, अगर हम लोग पहला ग्लैंड देखेंगे सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, तो ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो कि नहीं, सेल पार्ट, तो ये एक्चुअली उसका ग्लैंडुलर पार्ट है। फाइन, सो दिस इज द ग्लैंडुलर, सॉरी इसको देख रहे हो, ये जो ग्लैंडुलर पार्ट है ये आपका ट्यूब जैसा दिख रहा है। सो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल ट्यूब्यूलर। फाइन, इसमें आप क्या देख रहे हो, ये कॉइल्ड है, तो इसलिए ये सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर। ओके, एंड ये है एक्चुअली, इधर आप देखिए, चलो एक्चुअली इसमें गड़बड़ कर दिया रे, इसी बुक्स का मिस्टेक देख रहे हो, तो ये यहाँ होना चाहिए डायग्राम, एंड ये Yes, डायग्राम sir. वहां होना चाहिए। ब्रांचिंग हुआ ही Yes, नहीं। sir. देख रहे हो, एंड दिस इज फ्रॉम कैरोलिन्स्का, माने एक वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द होल वर्ल्ड। देखो कितना सिली सा मिस्टेक है। चलिए, तो मैं वही देख रहा हूँ, ये ऐसे गड़बड़ा के क्या रखा हुआ है। चलिए, सो अब आप देख लो, आप फिर भी जजेस को लाइक नहीं करते हो, तो इसको हम लोग छुपा देंगे। ओके, सो विल हाइड दिस, हमारे बहुत डेंजरस है। तो इसको हम लोग हाइड करके बना देंगे क्या, इसको नीचे लाएंगे, एंड ये आपको नीचे लाएंगे। सुना? जोड़ो, चलिए, तो इसको हम लोग अभी, आप देखो सिंपल ब्रांच में हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये आपका डक्ट है। ओके, तो ये डक्ट हो गया। अब ये जाके ये 3 ब्रांच कर रहा है, ये सपोज आपका ग्लैंड है। सर ऊपर वाला कॉल्ड। ओके, सॉरी, हाँ, सपोज ये आपका डक्ट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ग्लैंड को थोड़ा मोटा बनाएंगे, एंड ये उसका ग्लैंड्यूलर पार्ट है। ठीक है, तो ये उसका ग्लैंड्यूलर पार्ट है। फाइन, तो ये आपका कॉइल्ड हो गया। अंडरस्टूड? सो ये आपका सिंपल कॉइल्ड हो गया। बट ब्रांच में क्या होगा, जो ब्रांच है, ओके, जो आपका जो ग्लैंड है वो ब्रांच्ड है, 1 2 3। फाइन, ये ग्लैंड है। अब इसका हम डक्ट बनाएंगे। सो दिस इज द डक्ट। अंडरस्टूड? सो ये आपका सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर है। तो अब आपको लोकेशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फाइन, आप इसमें देखिए, लिखा भी वही है बट ड्राइंग उल्टा कर दिया है, क्या करोगे। तो ये आपका देख रहे हो, तो ये आपका लोकेशन है। तो लोकेशन आप याद रखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ऑफ कोलन। ठीक है, ये आपका सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। उसी तरह स्वेट ग्लैंड्स, तो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो आपका स्किन का सिंपल कॉइल ट्यूबुलर है। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स ऑफ पाइलोरस। ओके,
तो ये आपका दिस इज बेसिकली द जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम स्टमक ग्लैंड्स पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ना। सिस्टम। हाँ, तो ये है उसका हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिंटिक ग्लैंड्स। ये ग्लैंड है आपका ऑक्सिंटिक ग्लैंड्स। ओके, इसको ऑक्सिंटिक ग्लैंड्स कहते हैं या क्या कहते हैं, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रॉपर। तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सा, सरफेस म्यूकस सेल, नेक म्यूकस सेल, तापरे ऑक्सिंटिक सेल। ऑक्सिंटिक सेल क्या बनाएगा, HCl। एंड HCl। आपका क्या, जो पेप्टिक सेल्स। फाइन, तो ये आपके 4 अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं इस ग्लैंड में। ठीक है, तो ये उसका डिस्कशन दिया हुआ है। चलिए, तो इसको मैं सेव कर देता हूं ताकि आपको ना भेजा जा सके। आपका वीडियोस बाकी भी अपलोड, टिश्यूज वीडियोस अपलोड हो गया है, समझे ना। तो आप लोग देख सकते हो, जो कल का क्लास भी अपलोडेड है, तो मैं लिंक भेजा नहीं हूं, बट वो अपलोड हो चुका है। Yes, sir. ये देखिए, अब ये आप देख रहे हो, तो ये सिंपल असाइनर का मतलब ही सेक्युलर है, ग्लोब्यूलर। इस मैंने आपको कल लिखा ही तो था उसमें, तो असाइनर या सेक्युलर या एल्वियोलर, तो सब सेम थिंग्स है। ओके, तो सिंपल मतलब आप देख रहे हो, ये ग्लैंड सैक जैसा है। ब्रांच का मतलब क्या है, जो ग्लैंड ब्रांच्ड है। एंड कंपाउंड ब्रांच का मतलब ब्रांच होने के बाद फिर ब्रांच। देखिए, इसको मैं और सिंपल से बना देता हूं। सपोज मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, ये सपोज ये हमारा डक्ट है। ओके, ये डक्ट है, तो सपोज दिस इज द डक्ट। अब हम लोग ग्लैंड बनाएंगे थोड़ा मोटा वाला। नाउ सपोज ये हमने ब्रांच किया, 1 2 3, फिर ब्रांच जाके आगे ब्रांच कर रहा है कि नहीं, ब्रांच इज अगेन ब्रांचिंग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड ब्रांच। कंपाउंड। तो मैं गलत जगह बना दिया। चलिए, इधर हम लोग सिंपल वाला बनाते हैं। इधर आपका ग्लैंड ग्लैंड ग्लैंड, एंड ये आपका क्या है, दिस इज द डक्ट। ये सिंपल ब्रांचिंग है। फाइन, बट इसको थोड़ा गोल बना देते हैं क्योंकि ट्यूबुलर ना लगे आपको। ये गोल, ग्रेप्स जैसा गोल, ये गोल हो गया। बट इधर क्या होगा, जो ग्लैंड है वो, सपोज ये आपका ग्लैंड है, ये आगे जाके फिर ब्रांच किया है, 3 3 3, तो ये क्या हो गया, ये ब्रांच आगे जाके फिर ब्रांच कर गया, एंड ये उसका डक्ट। ठीक है, तो दैट इज, देख रहे हो, दिस इज वन ब्रांच, दिस इज वन ब्रांच, दिस इज ब्रांच, फिर आगे जाके वो सेकेंडरी ब्रांच बनता है। ओके, ब्रांच 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 ब्रांच, तो ये आपका कंपाउंड ब्रांच है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज योर ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड, ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, बताइए, प्रोड्यूसेस अल्कालाइन म्यूकस। कल मैंने शायद आपको ज्योति भाई का IISc बैंगलोर का कॉल लेटर भेजा था। यस सर। हाँ, ताले तुम लोग ऐसा, तुम्हारा कॉल लेटर कैसे आएगा, सोचो। And actually the top 100 students get into IISc Bangalore, and actually luckily he is also OBC, तो उसको चांस मिल गया। मेरे ख्याल से उसके दोस्तों को और किसी को नहीं मिला। He is from Prime 40 only, 12 Prime 40, जो सीनियर का सीनियर तुम्हारा। आप ये देखिए, म्यूकस सिक्रीट ग्लैंड्स ऑफ कार्डियक स्टमक। ठीक है, ये कार्डिया मतलब कार्डियक स्टमक, तो दिस इज द म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स ऑफ कार्डियक स्टमक। एंड ये है आपका पैरायूरेथ्रल एंड पेरियूरेथ्रल ग्लैंड्स। यूरेथ्रा मतलब सुसु वाला ग्लैंड्स। ओके, सो दे आर यूरेथ्रा के आसपास ये ग्लैंड्स होंगे।
चलिए तो इसको सेव कर दिया जाए एंड क्लियर। अब हम लोग जाएंगे आगे। इसमें और भी अब ग्लैंड एक्चुअली अगर हम लोग इसमें लिख सकते हैं, सुनो ये एक बढ़िया एग्जांपल है, ये ब्रेस्ट रिलेटेड है। सो दिस इज कॉल्ड प्री प्यूबर्टल, ओके, प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट्स या प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट्स, ये मेल और फीमेल दोनों में ये ग्लैंड होगा। समझ रहे हो? प्री प्यूबर्टल मतलब जो आप बच्चे थे तो लड़कियों का जो था, लड़कों का भी वही ब्रेस्ट था। तो उसमें नेचर क्या है? दिस इज सिंपल ब्रांच्ड आपका, सॉरी वो नहीं, ठीक है, दैट इज योर, ये आ गया। नाउ अब जैसे एस्ट्रोजन आएगा, दिस इज योर पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल ब्रेस्ट है जो आपका शेप आता है जिसमें एंड सो ऑन। तो शेप का ग्लैंड से कोई मतलब नहीं है, शेप का फैट से मतलब है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है, ओके, ये आपका एक्चुअली उन्होंने कंपाउंड ट्यूबुलर इधर बनाया, ये कंपाउंड सैक्युलर बनाया है। तो एक्चुअली हमें इसको इधर उधर बना दिए। ये जो है एक्चुअली इसको हम इधर रखेंगे, फाइन। ये जो है इधर रहेगा, बिकॉज ये सैक्युलर ग्लैंड है, ये ट्यूबुलर बीच में घुसा दिया है। तो ट्यूबुलर इज ब्रूनर्स, ओके। नाउ आप ये सैक्युलर है तो